हाय फ्रेंड्स, द फ्लुएंट इंग्लिश चैनल पे आप सबका स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने 2 पोएम पढ़े हैं। आज मैं अगली पोएम की बात करूँगा, द नेशन बिल्डर्स, जो कि राल्फ वाल्डो इमर्सन के द्वारा कंपोज की गई है। सबसे पहले हम आपको बता दें, राल्फ वाल्डो इमर्सन एक अमेरिकन एसिस्ट है, यानी निबंधकार है। ये लेक्चरर भी हैं, फिलॉसफर भी हैं और ये 19वीं शताब्दी के कवि भी हैं। आज जिस पोएम की मैं बात करने जा रहा हूँ, द नेशन बिल्डर्स। नेशन का मतलब प्यारे बच्चों होता है कंट्री। जैसा कि आप सब जानते हैं, कंट्री का मतलब है देश, राष्ट्र। द नेशन बिल्डर, बिल्ड का मतलब होता है निर्माण करना, और यहाँ पे बिल्डर्स यानी निर्माण करने वाला, यानी निर्माता। तो जैसा कि टाइटल है द नेशन बिल्डर्स, इट मीन्स राष्ट्र के निर्माता। तो टाइटल आई होप कि आप सबको समझ चुके होंगे। द नेशन बिल्डर्स मतलब हुआ राष्ट्र के निर्माता, जो कि राल्फ वाल्डो इमर्सन की पोएम है। अब मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा प्यारे बच्चों कि इस जो पोएम की हम बात करना चाह रहे हैं, इस पोएम में एक्चुअली कवि हमें बताना क्या चाहता है। प्यारे बच्चों, इस पूरे पोएम में जैसा कि आप देख सकते हैं, पोएम बहुत छोटी है, सिर्फ 8 लाइन की पोएम है। इस पोएम में कवि हमसे ये बताना चाहते हैं कि जो नेशन है या जो राष्ट्र होता है, जो देश होता है, उससे स्ट्रॉन्ग और ग्रेट कैसे होता है। अगर वो देश मजबूत है, कोई भी देश अगर है मजबूत है या महान है, तो कैसे होता है, उस कौन इसके पीछे होता है जिस वजह से ये स्ट्रॉन्ग और ग्रेट हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस पूरे पोएम में कवि कहना चाहता है कि उस देश के लोग होते हैं। किसी देश के पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी संपत्ति है, कितना मनी है, ये मायने नहीं रखता। उस देश के लोग कैसे हैं, ये मायने रखता है। ये उसे महान बनाता है, ये उसे ग्रेट बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब हम शुरुआत करते हैं इस पोएम की। पहली लाइन में कवि कहते हैं, नॉट गोल्ड। गोल्ड का मतलब यहाँ पे है प्यारे बच्चों मनी, प्रॉपर्टी, यानी मनी। गोल्ड मतलब यहाँ मनी है, रुपया, पैसा, संपत्ति। तो पहली लाइन में कवि कहते हैं कि पैसा नहीं, रुपया पैसा नहीं, बट ओनली मेन, बल्कि केवल लोग, कैन मेक, कैन यानी सकना, मेक माने बनाना। तो पहली लाइन में कवि कहता है कि नॉट गोल्ड बट ओनली मेन कैन मेक, यानी किसी देश को उस देश के लोग बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, अगली लाइन में मैं बात करूँगा। पहले कहते हैं किसी देश को उस देश के केवल लोग बना सकते हैं। उस देश का मनी, गोल्ड यानी मनी, प्रॉपर्टी यानी पैसा, संपत्ति नहीं बना सकता। ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, ग्रेट मतलब महान और स्ट्रॉन्ग मतलब है प्यारे बच्चों मजबूत। अब मैं थोड़ा सा एक वर्ड की यहाँ बात कर लूँ। जैसा आप देख सकते हैं, पीपल लिखा हुआ है। पीपल भी लोग बोलते हैं। पीपल जो वर्ड है यहाँ, इसका मतलब है राष्ट्र। यहाँ पे लोग नहीं है, राष्ट्र है, देश है, कंट्री है। नेशन का सिनोनिम्स यहाँ पे, नेशन जो वर्ड लिखा हुआ है, नेशन का मतलब जो है वही पीपल का मतलब यहाँ पे है। तो कह रहे कि पीपल मतलब राष्ट्र है, और पीपल यानी कोई देश, यानी किसी देश को उस देश के लोग ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, महान और मजबूत बनाते हैं। उस देश के लोग, न कि उस देश का पैसा, उस देश की प्रॉपर्टी, मनी, ये उसे महान नहीं बनाती। उस देश के लोग उसे महान बनाते हैं। और वो लोग कौन होते हैं, उसकी बात हम अगली लाइन में करेंगे। मेन माने लोग, हु माने जो, यानी जो लोग, फॉर ट्रूथ एंड ऑनर्स से, ट्रूथ माने सच्चाई, ट्रूथ मतलब सच्चाई, ऑनर्स सेक, सेक यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, उसके पहले अपॉस्ट्रोफी है, फॉर सेक, ऐसे अगर कहीं भी लाइन मिले फॉर सेक, फॉर सेक का मतलब था के लिए। तो मेन हु यानी वे लोग जो,
फॉर ट्रूथ एंड ऑनर सेक, जो सच्चाई और सम्मान के लिए स्टैंड फास्ट मतलब दृढ़ता के साथ खड़े होते हैं, एंड सफ़र लॉन्ग, और कष्टों को सहन करते हैं। यानी वे लोग जो सच्चाई के लिए, जो सम्मान के लिए हमेशा अडिग रहते हैं, दृढ़ रहते हैं और कष्टों को सहन करते हैं, परेशानी को सहन करते हैं, मुसीबत उठाते हैं, वे लोग हमारे देश को महान बनाते हैं। आई होप कि आप सबको पता होगा बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, या आप महात्मा गांधी की बात कर लीजिए, या बहुत सारे लोग हैं, सुभाष चंद्र बोस की बात कर लीजिए, जितने भी लोग हैं इन सब लोगों ने बहुत कष्ट झेले, बहुत परेशानी उठाया इन लोगों ने, और ये सिर्फ देश के सम्मान के लिए ऐसा करते थे, सिर्फ देश सच्चाई के लिए ये लड़ते थे। तो ये लोग हमारे देश को महान बनाते हैं, ऐसे लोग हमारे देश को महान बनाते हैं, ऐसे लोग ही किसी देश को श्रेष्ठ घोषित करते हैं। ब्रेव मैन, और दूसरे किस तरह के लोग होते हैं, तो ब्रेव मैन, बहादुर लोग, हु, जो, वर्क, कार्य करते हैं, वाई, जब, अदर्स स्लीप, दूसरे स्लीप कर रहे होते हैं, यानी जब दूसरे आराम कर रहे होते हैं। तो पहले तो कैटेगरी में वो लोग आ गए जो सच्चाई और सम्मान के लिए दृढ़ता के साथ खड़े होते हैं और कष्टों को, परेशानियों को उठाते हैं, और दूसरे वे लोग बहादुर लोग होते हैं जो तब मेहनत करते हैं जब बाकी लोग स्लिप कर रहे होते हैं, यानी बाकी लोग आराम कर रहे होते हैं। तीसरे लोग वे हैं हु डेयर, जो तब साहस दिखाते हैं, डेयर माने साहस दिखाना, वाइल, जब, अदर्स फ्लाई, जब दूसरे लोग फ्लाई करते हैं। फ्लाई मतलब यहाँ उड़ना नहीं है प्यारे बच्चों, फ्लाई का मतलब होता है यहाँ पे रन अवे, भाग जाना। तो तीन तरह के लोगों की बातें यहाँ पे कभी करते हैं। पहले तो वे लोग जो सम्मान के लिए, सच्चाई के लिए दृढ़ता के साथ आगे आते हैं, कष्टों को सहन करते हैं, और दूसरे वे बहादुर लोग जो तब काम करते हैं जब बाकी लोग आराम कर रहे होते हैं, और तीसरे उन लोगों की एक कैटेगरी है जो तब साहस दिखाते हैं जब बाकी लोग हिम्मत अपना तोड़ देते हैं। तो ये तीन तरह के लोग जो हैं ये किसी भी देश को स्ट्रांग और ग्रेट बनाते हैं। और लास्ट दो लाइनों में कंक्लूजिंग लाइन है, इन दो लाइनों में पोएट कहता है, दे बिल्ड, वे निर्माण करते हैं, और नेशंस पिलर्स की, नेशंस का मतलब होता है राष्ट्र के, पिलर्स मतलब स्तंभ, और डीप मतलब गहरे। तो ऐसे लोग किसी भी राष्ट्र के स्तंभ को दृढ़ता के साथ उठाते हैं, यानी ऐसे ही लोग किसी भी देश के मजबूत स्तंभ का निर्माण करते हैं। स्तंभ का मतलब यहाँ पे आप बेस कह सकते हैं, आधार कह सकते हैं। इन तीन तरह के लोगों के द्वारा ही किसी देश का आधार जो होता है वो मजबूत होता है। एंड लिफ्ट देम टू द स्काई, एंड लिफ्ट देम, और फिर उस आधार को, उस बेस को ये उठाते हैं टू द स्काई। स्काई का मतलब यहाँ आकाश तक नहीं है प्यारे बच्चों, बुलंदियों पर। यानी ऐसे लोग किसी देश के मजबूत स्तंभ का निर्माण करते हैं जो सफलता के सर्वोत्तम यानी हाईएस्ट पिक तक ले जाते हैं, ये जहाँ तक संभव होता है वहाँ तक ले जाते हैं। आइए प्यारे बच्चों इस पूरी पोएम को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। पहली लाइन में कवि कहता है, नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक। पहली लाइन में राल्फ वाल्डो इमर्सन कहते हैं कि किसी भी देश को महान और मजबूत उस देश का मनी नहीं बनाता, उस देश का पैसा नहीं बना सकता, बल्कि उस देश के लोग उसे महान और मजबूत बनाते हैं। अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। तो दो लाइनों में कभी कहता है कि किसी भी देश को अगर महान बनना है, मजबूत बनना है, तो वो पैसे से नहीं बन सकता, उस देश के लोग उसे महान और मजबूत बनाते हैं। और किस तरह के वो लोग होते हैं उसकी बात करता है कभी, कहता है मेन हु, यानी वे लोग जो फॉर ट्रूथ एंड ऑनर से, जो सच्चाई के लिए, सम्मान के लिए
स्टैंड फास्ट, अडिग होते हैं, एंड सफर लॉन्ग, और कष्टों को सहन करते हैं। दूसरे कैटेगरी उन लोगों की है जो वर्क वाइल अदर स्लीप, जो तब काम करते हैं, ब्रेव मैन यानी वे बहादुर लोग जो तब काम करते हैं, तब कार्य को करने का प्रयास करते हैं जब बाकी लोग आराम कर रहे होते हैं। और तीसरे उन लोगों की बात करता है कभी हु डेयर वाइल अदर्स फ्लाई, जो तब साहस दिखाते हैं जब बाकी लोग साहस तोड़ रहे होते हैं, जब बाकी लोग अपना हिम्मत खो रहे होते हैं तब साहस दिखाते हैं। ऐसे लोगों के द्वारा किसी भी देश को मजबूती मिलती है, ऐसे लोगों के द्वारा ही किसी देश को महानता की प्राप्ति होती है। और ऐसे ही लोग दे माने ये लोग, दे माने ये लोग, वे लोग मतलब कौन से लोग, ये जो ऊपर की 3 कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, यानी वे लोग जो सम्मान के लिए, सच्चाई के लिए अडिग खड़े होते हैं, कष्टों परेशानियों को झेलते हैं। और दूसरे वे बहादुर लोग जो तब काम करते हैं जब बाकी सो रहे होते हैं। और तीसरे उन लोगों की कैटेगरी है जो तब साहस दिखाते हैं जब बाकी लोग अपनी साहस खो रहे होते हैं। तो इन 3 लोगों के द्वारा बिल्ड अ नेशंस पिलर्स डीप, किसी भी देश का आधार बनता है, किसी भी देश का नींव रखी जाती है। एंड लिफ्ट देम टू द स्काई, और फिर उस देश को बुलंदियों तक, बुलंदियों की पराकाष्ठा तक पहुंचाई जाती है इन्हीं लोगों के द्वारा। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत अच्छी पोएम है राल्फ वाल्डो इमर्सन की, जो पोएम द नेशन बिल्डर्स यानी राष्ट्र के निर्माता जिसकी हम बात कर रहे थे, ये पोएम यहाँ पर जाकर के फिनिश होती है। आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो आप इसे सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।